हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? तो आज मेरी दिन की जो शुरुआत है सुबह 4:30 बजे हुई थी। तो वही मैं अभी आपको टाइम भी शो कर देती हूँ, 4:30। तो उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी और मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया था। तो उसके बाद मैं, जैसे कि अब आप लोगों ने देखा ही हुआ होगा कि सुबह अभी मॉर्निंग में जनरल नॉलेज करती हूँ। तो कभी ना मैं, जो मेरे पास बुक है लूसेंट की, इससे करती हूँ। जब मुझे इसमें जब समझना होता है ना कोई टॉपिक, तब मैं इससे करती हूँ। और जो यूथ पब्लिकेशन की जो ई बुक है, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा डेटा दे रखा होता है कि आपको मेन पॉइंट क्या क्या करने हैं, तब मैं उसको करती हूँ। और प्लस मैं ये करती हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है DSSB में जो भी आए हुए हैं GS GK से, तो उसमें वो वाले मैं करती हूँ। तो इस तरीके से तीनों का कंबाइन करती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से मुझे ये आइडिया हो जाता है, अच्छा इतना डीप पूछा हुआ है तो मुझे इतना डीप जाना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री में हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी हो, GS तो इतना बड़ा है ना कि हम तो उसमें खो ही जाएंगे ना, कि हमें पता ही नहीं कि कितना पढ़ना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और 20 नंबर के लिए हम इतना ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, हमें अदर सब्जेक्ट भी करने हैं। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। कभी मैं एक टॉपिक उठाती हूँ, उसमें से पहले लूसेंट से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनके करती हूँ, फिर यूथ पब्लिकेशन, ऐसे करके अभी बैलेंस कर रही हूँ। तो आज ना सैटरडे था, तो मुझे बैंक जाना था। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बाहर का हमारे नियर में एक बैंक है, उसमें हम आए हुए थे। तो एक्चुअली मेरा जो, मैं नॉर्थ में रहती थी, तो वो एड्रेस चेंज नहीं हुआ था। तो मेरा जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, वो ब्लॉक हो चुका था। तो उसी के लिए हमें आना था, एड्रेस चेंज करवाना था। तो बहुत बार हमने ट्राई किया हुआ था, तो फाइनली अब एड्रेस चेंज हो गया है। तो उसी काम के लिए हम गए हुए थे। तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो आज बाहर जाना था, तो स्टडी भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई। मैं अप्रॉक्स 3 आवर्स तो मेरे ऐसे चले गए थे। तो रिटर्न में जब आ रहे थे, तो मैंने इस व्यू को मैंने कैप्चर किया कि ये ना हमारे नियर में एक प्लेस है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वो प्लेस है जहाँ पे राजीव गांधी की डेथ हुई थी, जो बॉम्ब ब्लास्ट में, श्री पेरम्बदूर, वो ये प्लेस है। तो उसको ना पार्क बना दिया गया। तो इस पार्क का नाम है राजीव गांधी मेमोरियल पार्क। तो अंदर से ना बहुत ही अच्छा व्यू है। तो किसी दिन मैं जब इवनिंग टाइम में, जैसे कभी ऐसा हुआ कि आउटडोर जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना के आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा पार्क है, हमारे नियर में ही है। तो आप लोग इससे आइडिया लगा लो कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे, लंच वंच कर लिया था। लंच में बना के ही गई थी अर्ली में, इसलिए सुबह बस थोड़ा सा ही स्टडी कर पाई थी मैं। और उसके बाद में अपना जो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फ्रेश होके, उसके बाद मैंने अपना स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो सुबह मॉर्निंग में जो मेरा हिंदी पेंडिंग था, उसी को अभी मैं कर रही हूँ। तो जो ये वीडियो है, ये प्रीवियस कुछ डेज़ का है। जैसे कि मैंने बताया सैटरडे था, तो उस दिन जो डेट थी वो थी 18 मई। तो ये मेरा जो 90 डेज चैलेंज का डे 8 है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो जो मेरा लेटेस्ट है डे 7 का, उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो हमारी जो TGT वाले, जो DSSB वाले हैं, उन्होंने हमारा सिलेबस रिलीज़ कर दिया। तो कई एस्पिरेंट इस समय बहुत ही परेशान हैं कि जैसे मैंने जो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, जो सर का जो है, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जो बैच हमने खरीदा। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत ही परेशान हो रहे थे कि अब कैसे करें, अब कैसे करें। तो यही है, जो ये प्रॉब्लम आई हुई है सिलेबस को लेके, स्पेशली जो TGT मैथ वाले हैं, स्पेशली उनकी बात ही मैं करूँगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है। तो मैं ज़्यादा डीप एनालिसिस करके वही बातें आपको बता सकती हूँ। तो जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है, वो ये लोग रिलेट कर पाएंगे। तो जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा जो ग्रेजुएशन से टच है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप, जैसे सर ने आज हमको, जब हमारी क्लास हुई थी, तो सर ने यही डिस्कस करवाया था कि ग्रेजुएशन पोर्शन हमें दिख रहा है, लेकिन इसका बेस ना कहीं 11-12 है। तो हमें कहीं ना कहीं वो पढ़ना ही पड़ेगा 11-12, लेकिन ग्रेजुएशन पार्ट को भी हमें लेके चलना है। तो यही है कि स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, और हमें फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना
पढ़ना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पोर्शन ज़्यादा आ गया है और 11-12 को तो डायरेक्ट पूछेंगे नहीं, वो रिलेट होके आएगा, तो आएगा तो ग्रेजुएशन पोर्शन ही ना, तो हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वही बात है ना कि ज़िंदगी में अगर परेशानी आती है तो वो बिना किसी वजह से नहीं आती है। उसका आना ना एक इशारा करता है, इंडिकेट करता है कि हमें अपने जीवन को कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज लाना है। तो यही बात है कि किसी भी चीज़ को ना नेगेटिव वे में नहीं लेना, हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना है। जैसे मैंने बहुत आज पूरा दिन मैंने इसके बारे में सोचा कि क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजी बनानी थी ना कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। और क्योंकि मैं तो जब मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब की वजह से मैं ट्रांसफ़र होके आई, तो उस समय मेरे दिमाग में यही था कि मैं वहाँ जाके क्या ही करूँगी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बादी हो गई है, मैं क्या ही करूँगी वहाँ पे, ना मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, लैंग्वेज अलग है, मुझे कुछ मतलब दिमाग जैसे होता है ना ब्लॉक हो जाता है, उस टाइप का था। तो मैं सारी बुक्स वहाँ पे जो बोलते हैं ना रद्दी में दे के आना, वो दे के आना पड़ा था मुझे। तो मेरे पास यहाँ पे बुक भी नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें मुझे अरेंज करनी थी कि कैसे कैसे करनी है। तो सर ने कई सारी चीज़ें बताई है कि नहीं वो प्रोवाइड करवाएंगे, वो नोट्स बनवाएंगे, जो भी हो। फिर भी मैं उससे पहले मैं खुद से ही सर्च कर रही थी कि कैसे कैसे। तो यूट्यूब में मुझे 1-2 चैनल मिले हैं जो करवा रहे हैं। तो यही है, आज पूरा दिन ऐसे ही गया मेरा, ज़्यादा स्टडी मेरी हुई नहीं। तो ये तो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। इस दिन तो बाहर गई हुई थी, तो ये जो मेरा जो पेंडिंग था उसी को मैं कर रही थी। तो यही है मेरा आप लोगों के लिए सजेशन कि आप लोग भी ना अपना जो भी सिलेबस दिया है उसको तो करो, और प्रीवियस जो आपके पेपर हैं उनको भी एनालिसिस करो, उनको भी आपको साथ में लेके चलना है। क्योंकि हम पूरी 100% श्योर होके बोल नहीं सकते कि DSSB वाले कैसे पेपर बनाएंगे, तो हमें दोनों को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो न्यू लेटेस्ट सिलेबस है उसको तो हमें पूरा करना ही करना है, क्योंकि वो फिर बोल सकते हैं ना कि नहीं हमने तो सिलेबस रिलीज़ कर दिया, आप लोगों की गलती है। जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि सिलेबस नहीं दिया था तो पूरा बिल्कुल डिफरेंट आया हुआ था, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। जो सिलेबस है वो करना ही करना है, लेकिन जो साथ में है, जो बेस है हमारा 11-12, उसको भी हमें लेके चलना है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब स्टडी को देना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 10 आवर तो अब पढ़ना ही पढ़ना है। तो मुझे उसके लिए अभी टाइम भी मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से मैं टाइम मैनेजमेंट करूँ, किस तरीके से मैं पढूँ। तो यही है। तो अभी ना 11 हो गए हैं, तो आज मैं आपको टाइम शो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज कुछ मिस हैपनिंग हो गया था। मिस हैपनिंग मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मैं बाहर गई हुई थी। आज मुझे बैंक का कुछ काम था, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना था। तो बेटा घर में था, तो उसने फिर मेरा मोबाइल वो करके मेरे मोबाइल को टच करके उसने फिर मेरा जो टाइमर था उसको रीस्टार्ट कर दिया। उसने सोचा मैं अपना स्टडी करता हूँ, वो मुझे देखता है ना, मुझे कॉपी करता है, तो उसने खुद ने सोचा कि मैं भी अपना स्टडी टाइमर लगा के करता हूँ। तो उसने रीस्टार्ट कर दिया, तो टाइमर फिर 0 हो गया। तो जो मैंने स्टडी की थी सुबह से लेकर वो पूरा 0 हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बस बता देती हूँ कि मेरा क्या टारगेट था और कितना हो पाया, क्योंकि मैं तो बाहर गई हुई थी। क्योंकि पहले से डिसाइड तो था, लेकिन फिर भी जितना मुझे ये था कि जितना भी मैं कर पाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो काम ऐसा पड़ सकता है। तो फिर भी जो भी हो, तो सुबह मैं हिंदी और ये सब कुछ मैं कर चुकी थी, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया था। इंग्लिश मेरा आज बिल्कुल भी नहीं हुआ, आज बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं मैं पढ़ पाई। और जो मैथ में भी मेरा ये जो जनरल मैथ है ये भी मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। रीजनिंग मेरा थोड़ा सा हाफ एन आवर को हो गया था। GS मेरा अर्ली मॉर्निंग में हो गया था। और जो सर ने जो क्लासेस ली थी, तो वो आज मैंने इन दोनों को ज़्यादा मैंने टाइम दिया, क्योंकि आप लाइव क्लास है तो मुझे उनके साथ ही चलना पड़ेगा। और पार्ट 2 भी तो बहुत बड़ा है ना, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके कारण। और बाहर गई थी, तो ये दोनों जो पार्ट है ये आज मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं इसको कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी। तो यही था आज का मेरा दिन। तो आज तो मैं ये बोलूँगी कि 70% ही मेरा कंप्लीट हुआ।
तो ठीक है, कल मैं पूरी अपना 100% कोशिश करूँगी कि कल मैं अपना करूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।